तो साथियों आज हम रिवाइज करेंगे इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी। साथियों बहुत ही प्यारा इंडेस है और कमाल की बात यह है इस इंडेस का यूज़ आपका ऑडिट में भी यूज़ होता है। तो इसने यहाँ पढ़ लिया, उसके ऑडिट में भी मज़े ही मज़े आ गए। सर ऑडिट में कहाँ होगा? ऐसे 550 में। क्या बात है सर। साथियों इंडेस बहुत आसान है, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपने प्यारे से कंसेप्ट नोट्स जो आपके सामने है। इसके साथ अपना क्यूए जो स्मार्टली डिज़ाइन है कैसे है अभी आपको बताऊंगा, और साथ में यूज़ करूंगा अपने बोर्ड नोट्स। तो सर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर चैप्टर पे मैंने एक लगा रखा है चैप्टर ऑर्गेनाइज़र, ठीक है, जो हमारे चैप्टर को ऑर्गेनाइज करेगा। टोटल हमें इसमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं। इन 7 टॉपिक को पढ़ने के लिए इन 7 टॉपिक में ये 3rd 4th और 7th ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ पे जाएगा। केवल काम की बात करेंगे, फालतू बकवास नहीं करेंगे, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। सर ये टॉपिक आया क्यों है? साथियों होता क्या है कि जहाँ रिश्तेदारी होती है वहाँ आप ट्रांजैक्शन में झोल झाल कर सकते हो। तो इंडियाज़ को ये लगता है जहाँ पे भी झोल झाल हो सकता है रिलेटेड पार्टी की वजह से, उन ट्रांजैक्शन को आप हाईलाइट करो। इस वजह से ये टॉपिक आया है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र, यानी रिलेटेड पार्टी के साथ आपके जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर दो। ठीक है सर। तो आपको ट्रांजैक्शन भी बताने हैं और रिलेटेड पार्टी के साथ जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कोई कमिटमेंट है वो आपको अलग से बतानी है, ठीक है। उसके बाद ये इंडेस कहता है कि भाई लॉ से बड़ा कुछ नहीं है। अगर लॉ ने कह दिया कि भाई डिस्क्लोज़र नहीं देने तो नहीं देने हैं, तो इफ़ एंटिटी इज़ प्रोहिबिटेड बाय स्टैच्यू, रेगुलेटर और सिमिलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन, तो डिस्क्लोज़र की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बैंक्स, ठीक है, बैंक्स कस्टमर का डाटा इजीली डिस्क्लोज नहीं करता, भले ही वो उसके रिलेटेड पार्टी के साथ क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि लॉ मना करता है। इसके बाद हमने क्या क्या समझ लिया? हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जो है टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। साथियों सबसे पहले आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है कि हाँ ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं, उसी के बाद तो आप ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करोगे। तो साथियों रिलेशनशिप या तो पर्सन के साथ हो सकती है या तो कंपनी के साथ हो सकती है। सर ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, यही सबसे काम की बात है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बोर्ड नोट्स पे। अब यहाँ देखो साथियों, अब यहाँ पे एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब जानते हैं? सर बिल्कुल जानते हैं। कौन नहीं देखता तारक मेहता? ओ दया जरा चाय तो ले आना। तो ये वही वाला गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जेठा भाई का कंट्रोल है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक इंडिविजुअल पर्सन की, कि कब एक इंडिविजुअल पर्सन कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी होता है। अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो वो रिलेटेड पार्टी है। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अगर कोई जॉइंटली कंट्रोल कर रहा है, जॉइंटली मतलब जेठा और तारक दोनों ने कहा भैया दोनों मिलकर पैसा डालेंगे और बिजनेस चलाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। उसके बाद बापूजी ने कहा भाई थोड़ा पैसा मैं भी लगा दूंगा, तो मान लो बापूजी ने 25% पैसा लगा रखा है, तो बापूजी क्या बन गए? एसोसिएट। तो ये भी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। उसके बाद जो भी मेंबर ऑफ केएमपी है इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो भी की मैनेजरियल पर्सन है, कौन है की मैनेजरियल पर्सन? सर नट्टू लाल, नट्टू काका। तो ये भी क्या बन जाएंगे? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिलेटेड पार्टी। अब एक तड़कता फड़कता एग्जांपल लेते हैं। देखो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेरेंट है वो है सैमसंग। सैमसंग कंपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेरेंट है, ठीक है। अब ये एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट एग्जांपल है जितने भी अभी तक मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है सर। अब ये जो सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी की जो केएमपी है,
वो है एंजिला जोली। एंजिला जोली को तो आप सब जानते होंगे सर, बिल्कुल जानते हैं। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेरेंट है और उस पेरेंट की जो KMP है वो भी क्या बन जाएगी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिलेटेड पार्टी। अब साथियों मैंने हर रिलेटेड पार्टी पे एक स्टार मार्क लगा रखा है, देखो दिख रहे हैं आपको। अब ये स्टार मार्क का मतलब ये है कि इन पर्सन के जो भी क्लोज मेंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड पार्टी है। सर एक क्लोज मेंबर कौन होते हैं, तो ये समझाने के लिए हम चलते हैं अपने कंसेप्ट नोट्स पे। देखो कहाँ गया ये रहा क्लोज मेंबर। क्लोज मेंबर क्या हो गया सर, उस पर्सन के, फॉर एग्जांपल जेठा की हम बात करें तो जेठा का स्पाउस, ठीक है। जेठा का डोमेस्टिक पार्टनर कौन है, बॉबीता। तो सर डोमेस्टिक पार्टनर जो है एक्चुअली ये बनाया है IFRS के हिसाब से, तो US में डोमेस्टिक पार्टनर यानी जो लिव इन में रहते हैं। इंडिया में वो सिस्टम नहीं है लेकिन बाहर वो सिस्टम है। तो जो लिव इन में रहते हैं डोमेस्टिक पार्टनर वो भी क्या बन जाएंगे, क्लोज मेंबर। चिल्ड्रन, जेठा के बच्चे, उसके पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। तो ये सारे क्या बन जाते हैं, क्लोज मेंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, SCPPS यानी स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर। या फिर उस बंदे के जो भी डिपेंडेंट पर्सन है, या फिर उसके स्पाउस के या डोमेस्टिक पार्टनर के, तो इन पे जो भी डिपेंडेंट है वो भी क्या बन जाएंगे, क्लोज मेंबर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो क्लोज मेंबर हैं, ये जो रिलेटेड पार्टी है, इनके जितने भी क्लोज मेंबर हैं ये भी क्या बन जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटेड पार्टी। तो हमने इंडिविजुअल का केस देख लिया, कब इंडिविजुअल जो है रिलेटेड पार्टी बनता है कंपनी का। अब हम देखेंगे इस कंपनी के साथ कौन कौन सी कंपनी जो है रिलेटेड पार्टी बन सकती है। इंडिविजुअल के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सर रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी। रेडी हो सारे, सर देखते हैं। सर इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसी में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसने ये तारक मेहता वाला एपिसोड देखा है तो साथियों उनको ना बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर देख रखे हैं। तो मैंने उसी हिसाब से इस एग्जांपल को सेट करा है। और ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा रियल लाइफ बेस है। आप कोई रियल लाइफ बेस कोई कैरेक्टर देख लेते हो तो दिमाग में याद रहेगा। उसी तरीके से रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी, इसमें भी मैंने कैरेक्टर बना रखे हैं। पूरी अंबानी फैमिली को मैंने कैरेक्टर बना रखा है। तो अंबानी के फैमिली में कौन कौन है सब जानते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बिल्कुल सर, हाँ जी। तो करें स्टार्ट सर, बिल्कुल करिए। अब साथियों सबसे पहला A पॉइंट है हमारा, जो ये कह रहा है पेरेंट और उसकी जितनी भी सब्सिडरी है वो क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मुकेश अंबानी की फैमिली है, ठीक है। मुकेश अंबानी जी यहाँ पे हेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, हम पर्सन की बात नहीं करेंगे, ये इनकी कंपनी है, ये इनकी कंपनी है, ठीक है। अनंत लिमिटेड, आकाश लिमिटेड, ईशा लिमिटेड, ठीक है। तो मुकेश भाई की ये सारी जो इन्होंने खोल रखी है, ये क्या है, इनकी सब्सिडरी है, यहाँ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और ये जो आकाश भाई है इसके भी 2 बालक हैं, ठीक है, ये भी क्या है, इनकी सब्सिडरी है। तो पेरेंट सब्सिडरी समझ में आ गया। तो साथियों ये जो पूरा ग्रुप बना हुआ है ये आपस में रिलेटेड पार्टी है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, पेरेंट सब्सिडरी तो रिलेटेड है ही हैं, पेरेंट की जो फेलो सब्सिडरी है ये भी क्या है, रिलेटेड पार्टी। याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। अब थोड़ा सा टीज़र खेलते हैं। देखो हमने देख लिया मुकेश भाई की जितनी भी सब्सिडरी हैं वो तो रिलेटेड पार्टी हैं ही, लेकिन मुकेश भाई की जो एसोसिएट हैं, जो जॉइंट वेंचर है, वो भी क्या है, मुकेश भाई की रिलेटेड पार्टी है।
तो मुकेश भाई की जो एसोसिएट क्या है, मुकेश भाई की बंदी, ठीक है, और मुकेश भाई का जॉइंट वेंचर क्या है, जियो हॉटस्टार। तो साथियों ये भी सब क्या है, रिलेटेड पार्टी हैं। तो एक और टीज़र खेलें आपके साथ? बिल्कुल सर, जितना आप मेरे साथ टीज़र खेलोगे सर उतनी जल्दी समझ में आएगा। एक बंदा है, ठीक है, उसकी कोई एसोसिएट है, आप बताओ क्या वो रिलेटेड पार्टी है? सर बिल्कुल रिलेटेड पार्टी है। एक बंदा है, एक कंपनी है, उसकी एक जॉइंट वेंचर है, क्या बताओ रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज यस। तो साथियों यहाँ तक तो खेल इजी चल रहा है, थोड़ा सा लेवल अप बढ़ाते हैं। रेडी हो सारे लेवल बढ़ाने के लिए? सर बिल्कुल रेडी हैं। तो एग्जाम्पल 2A पे आते हैं। देखो, अब जो मुकेश अंबानी लिमिटेड की जो सब्सिडरी है, इस सब्सिडरी की एक जेवी या एसोसिएट बोल लीजिए आप, वो है हाथी लिमिटेड। आपको पता है आनंद भाई का एक हाथी वाला केस आया था जो बहुत चला था अभी, क्योंकि आनंद भाई को हाथियों का बहुत शौक है। तो आनंद भाई की जो जेवी या एसोसिएट कह लो, ये हाथी लिमिटेड है। अब आपको ये बताना है कि क्या अनंत लिमिटेड और हाथी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी है? मैंने कहा था लेवल अब हम बढ़ा रहे हैं। तो सर अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी कंपनी की कोई भी जेवी या एसोसिएट होती है वो क्या बन जाती है, रिलेटेड पार्टी। तो ये दोनों तो रिलेटेड हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बताना है कि हाथी लिमिटेड और मुकेश अंबानी लिमिटेड या आकाश लिमिटेड या ईशा लिमिटेड क्या ये रिलेटेड हैं, यानी हाथी क्या इन सब से रिलेटेड है, ये बताना है आपको। तो अब आप मेरा जवाब सुनो, अब आपको दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना। देखो, सब्सिडरी की कोई भी जेवी या एसोसिएट होती है, सब्सिडरी की जो भी जेवी या एसोसिएट होती है, तो ये उसके पेरेंट और जो इसके पीयर सब्सिडरी हैं, अनंत लिमिटेड के जो पेरेंट हैं और इसकी जो पीयर सब्सिडरी है, तो ये जेवी या एसोसिएट ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, इनकी रिलेटेड पार्टी बन जाती है। याद रहेगा सर? बिल्कुल याद रहेगा, इस एग्जाम्पल से याद रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। देखो, हाथी लिमिटेड जो है वो अनंत लिमिटेड की क्या है, जेवी एसोसिएट है, हमें पता है सर। अब ये हाथी लिमिटेड की भी एक अपनी जेवी एसोसिएट है, कौन सी है सर? चीटी लिमिटेड। और हाथी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है हथिनी लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हथिनी लिमिटेड की। मुझे बताओ क्या हथिनी लिमिटेड हाथी लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है? नो डाउट से रिलेटेड पार्टी है, ये पेरेंट ये सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी है। मुझे बताओ क्या हथिनी लिमिटेड अनंत लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है? तो सर यहाँ जवाब सुनो, जब अनंत लिमिटेड की जेवी एसोसिएट की कोई सब्सिडरी है तो ये सब्सिडरी सर बाय डिफ़ॉल्ट सबकी रिलेटेड पार्टी बन जाती है। तो ये सबकी रिलेटेड पार्टी है, हाथी लिमिटेड, हथिनी लिमिटेड। एग्जाम्पल याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर। जब हाथी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है तो हथिनी लिमिटेड भी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी, क्योंकि हाथी और हथिनी क्या है, पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप है। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है, जब हाथी लिमिटेड की कोई जेवी एसोसिएट है, कौन है वो? चीटी लिमिटेड। तो मुझे बताओ ये चीटी लिमिटेड हाथी लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज यस, क्योंकि सर हमने तो हाथी चीटी के बहुत एग्जाम्पल सुने। मुझे ये बताओ, चीटी हाथी की नाक में तो पहुंच सकती है, लेकिन क्या चीटी अनंत की नाक तक पहुंच सकती है? सर अनंत के नाक क्या, अनंत के गेट तक भी नहीं पहुंच सकती। इस टैगलाइन को याद रखना। आपको ये पता लग गया हाथी चीटी की, चीटी हाथी की क्या है, जेवी एसोसिएट। चीटी हाथी तक पहुंच सकती है यानी वो उसकी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन चीटी अनंत तक नहीं पहुंच सकती। अनंत तक क्या, अनंत के घर तक भी नहीं पहुंच सकती, इतनी सिक्योरिटी है। तो सर चीटी और अनंत क्या है, नॉट रिलेटेड पार्टी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। साथियों ये जो बातें हैं इसी तरीके से ये चैप्टर याद रहेगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए। तो जब चीटी लिमिटेड अनंत लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी नहीं है तो ये आकाश की भी नहीं होगी, ईशा की भी नहीं होगी, मुकेश अंबानी लिमिटेड की भी नहीं होगी। तो इसका मतलब आप समझ गए हो,
इसका मतलब ये है चीटी लिमिटेड केवल हाथी लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है, बाकी सबकी नहीं है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे देखते हैं सर। हमें ये तो समझ में आ गया कि चीटी लिमिटेड जो है हाथी लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है, बाकी की नहीं है। मुझे ये भी तो बताओ, क्या चीटी हाथिनी लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है? तो यहाँ इसका टीज़र है। हाथी लिमिटेड की जो हाथिनी लिमिटेड है, इसकी जो भी जेवी एसोसिएट है, साथियों हाथिनी लिमिटेड और चीटी लिमिटेड क्या है? रिलेटेड पार्टी हैं। तो अभी तक हमने देख लिया एग्जाम्पल 2B2C। तो एक बार अपने कंसेप्ट नोट्स पे चलते हैं साथियों। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इतना पार्ट सेल्फ रीड ले लो। आप बोर्ड नोट्स भी देख लो और इस टॉपिक को भी एक बार देख लो, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2.2 नहीं है साथियों, ये 1.2 है। तो साथियों मैं एक काम करता हूँ, एक आपके साथ ना लगे हाथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ, तो स्वाद ही आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो साथियों ये है हमारा स्मार्टली डिज़ाइन QA बैंक। इसमें मैंने जिस सीक्वेंस में आपको चैप्टर बता रखे हैं, अगर आप इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो साथियों FR में 70 पार लाना तो मजाक है, क्योंकि केवल पहले 6 चैप्टर पढ़ के ही आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे, मोर देन 50% मार्क्स। तो सबसे हाईली स्कोरिंग टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर हम स्टार्टिंग में इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर पर टांग अड़ाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो हम आएंगे अपने टॉपिक इंडेक्स 24, ठीक है। तो साथियों ये है हमारा प्यारा सा एक क्वेश्चन। तो साथियों अभी मैंने जो चीटी हाथी का एग्जांपल बताया आपको, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1.2। तो सारे रेडी हैं सर? बिल्कुल रेडी हैं। तो साथियों मैं आपको ना पिक्चर की हेल्प से इसे बताता हूँ। देखो ए है, यहाँ पे ए जो है, क्या ये पर्सन है? नहीं सर, ये कंपनी है। एक कंपनी ए है, ठीक है, जिसमें बी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, 30% कंट्रोल कर रहा है। यानी बी जो है ए की क्या है? एसोसिएट है। उसके बाद जो बी कंपनी है उसका सी पे कंट्रोल है, और डी पे इसका क्या है? डी इसकी एसोसिएट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इसकी एसोसिएट है, ये भी 30% है, ठीक है। साथियों जब भी ऐसा एग्जांपल आपके सामने आए ना, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे चीटी हाथी की आइडेंटिटी पहचानने की। देखो ए का बी पे 30% कंट्रोल है। तो साथियों क्या ये एग्जाम्पल हमारा वो नहीं बन रहा कि ये ए है हमारे अनंत भाई? अनंत भाई का हाथी पे 30% कंट्रोल था, ठीक है। और ये जो हाथी है इसका 70% कंट्रोल है हाथी पे, यानी कंट्रोल कर रहा है। तो साथियों ये जो हथिनी है, ये हाथी की रिलेटेड पार्टी तो है ही, या अनंत की भी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन ये जो डी टार्जन बना हुआ है, ये टार्जन बी की तो रिलेटेड पार्टी है, लेकिन ए की नहीं है। बिल्कुल। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि क्या सी और डी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? तो साथियों अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि सी और डी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, ठीक है। सी और डी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, लेकिन डी और ए आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। कहाँ भाग गया?
ये रहा, ठीक है। सी और डी आपस में रिलेटेड पार्टी है, लेकिन डी और ए आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो देखो साथियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है सर, आपको प्यारी सी एक ड्राइंग बनानी है। तो एंटिटी ए ओन 30% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी बी, ठीक है। एंटिटी ए बी का 30% ओन कर रही है। फिर जो एंटिटी बी है, ये जो है 70% ओन कर रही है एंटिटी सी का, अच्छी बात है। और 30% ओन कर रही है एंटिटी डी का। अब यहाँ पे लिखा है कि एंटिटी ए जो है वो सी और डी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, यानी अनंत भाई अपने सी और डी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या एंटिटी ए को डिस्क्लोज करना है ट्रांजैक्शन एज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सी और डी आपकी रिलेटेड पार्टी हैं, आपको ये बताना है। तो देखो साथियों, मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ए और सी तो रिलेटेड पार्टी हैं, लेकिन ए और डी नहीं है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंटिटी डी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ट्रांजेक्शन विद एंटिटी ए। तो डी और ए का कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंटिटी सी और डी का, एंटिटी ए शुड डिस्क्लोज इस ट्रांजेक्शन विद एंटिटी सी। तो ए को सी के साथ जो है ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है। तो देख रहे हो साथियों, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आप बिना बेस देखे यहाँ पे आते सीधे, तो आपको बहुत दिक्कत होती है सर, बिल्कुल दिक्कत होती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा कंसेप्ट नोट्स पे। साथियों, ये 2B मैंने आपको करा दिया, 2C भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 पे। तो इस एग्जाम्पल को भी मैं आपको समझाता हूँ अपने QA से। ये देखो साथियों, जो एग्जाम्पल 3 है, अब मुकेश अंबानी लिमिटेड की जो सब्सिडरी हैं वो है अनंत, आकाश, ईशा और नीता। अब यहाँ पे जो ईशा और नीता है, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे जो ईशा है, ईशा को किस चीज़ का शौक़ है सर? ईशा को शौक़ है हेल्थ का, फिट है। और जो नीता है, उसको क्या शौक़ है? उसको है मेकअप का। तो ईशा ने एक एसोसिएट खोल ली जिम लिमिटेड। सर, इनको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, ये वहीं पैसा लगा के उसे एसोसिएट या सब्सिडरी बना लेते हैं। अब जो नीता है, उसने खोल ली, उसकी एक एसोसिएट है मेकअप लिमिटेड। अब साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ईशा और जिम लिमिटेड, क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी? आंसर इज यस, रिलेटेड पार्टी हैं। ऐसी नीता और मेकअप भी रिलेटेड पार्टी हैं। यहाँ पे कैच ये है कि ये जो दोनों एसोसिएट हैं, जिम लिमिटेड और मेकअप लिमिटेड, क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? तो साथियों, एक ना मैं आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। इंडिया में USA में चलती है बाहर अल्फ़ा कम्युनिटी, ठीक है। हमारा अल्फ़ा एक्सेप्टेड है क्या? इंडिया में भी अल्फ़ा एक्सेप्टेड है? नहीं। तो साथियों, इंडिया में इन्होंने बोल दिया अल्फ़ा एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट रिलेटेड पार्टी, ठीक है। समझ गए हो गए सर? बिल्कुल समझ गए। तो हमेशा ध्यान रखना, ए यानी अल्फ़ा ये कभी भी रिलेटेड पार्टी इंडिया में नहीं बन सकते। तो ये ट्रिक है, इससे आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, आई एम श्योर। फिर दोबारा से एक एग्जांपल आ गया, हाथी लिमिटेड की सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट। क्या सर जॉइंट वेंचर एसोसिएट रिलेटेड हो सकती है? हाँ सर, जॉइंट वेंचर एसोसिएट रिलेटेड हो सकती हैं। ये जॉइंट वेंचर है, ये एसोसिएट है, ये हो सकती है, लेकिन अल्फ़ा नहीं हो सकती। क्या ये सब्सिडरी हथिनी लिमिटेड चीटी लिमिटेड की रिलेटेड हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है, ठीक है। बस एक अल्फ़ा ही एक एक्सेप्शन है। तो साथियों,
टीज़र खेलते हैं। एक जयपुर लिमिटेड है, इसकी दो एसोसिएट हैं, जय और पुर। क्या ये जय और पुर रिलेटेड है? नहीं सर, क्योंकि ये अल्फ़ा अल्फ़ा है। सर जयपुर लिमिटेड की एक जेवी है, एक एसोसिएट है, क्या ये दोनों रिलेटेड है? आंसर इज यस। जयपुर लिमिटेड की दो जेवी हैं, क्या ये दोनों जेवी आपस में रिलेटेड है? आंसर इज यस। तो सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है। साथियों ये जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं इसकी वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा है। अगर सर सच में आपको ये टॉपिक सिंपल लग रहा है इन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है, तो सर एक लाइक बनता है। सर एक क्या, हम 2 लाइक देंगे, एक अपने फ़ोन से, एक अपने मम्मी के फ़ोन से। एक कह रहा है सर हम 3 लाइक देंगे, अपने पापा के फ़ोन से भी दे देंगे। क्या बात है, प्यार बरसे तो ऐसा बरसे। अगला टॉपिक हम देखते हैं साथियों, ठीक है, मुकेश अंबानी लिमिटेड है, ठीक है, ये भी मज़ेदार है। मुकेश अंबानी लिमिटेड की जेबी जो हैं, क्या मुकेश अंबानी भाई भी जिम लिमिटेड और मेकअप लिमिटेड में पैसा लगाएंगे? नहीं, ये लगाएंगे एसीसी सीमेंट लिमिटेड में, टाटा स्टील लिमिटेड में, ठीक है। ये वहाँ पैसा लगाते हैं जो लौंडे वाली चीज़ है। तो एसीसी सीमेंट लिमिटेड में इन्होंने एक जेवी कर ली है। अच्छा, जेवी करी किसके साथ है? मुकेश लिमिटेड प्लस अडानी लिमिटेड, इन दोनों ने एक जेवी बना ली है एसीसी सीमेंट लिमिटेड। और ऐसे ही इन्होंने टाटा स्टील में भी एक जेवी बनाई है। किसके साथ बनाई है? मिलके अपने रतन सर के साथ मिलके बनाई है। तो सर क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी है आपस में? सर ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी है। हमने अभी अभी डिस्कस करके आए हैं कि किसी कंपनी की अगर 2 जेवी हैं तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी होती हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो मुकेश अंबानी लिमिटेड है और ये इनका जो को वेंचर है यहाँ पे अडानी लिमिटेड, क्या ये अडानी लिमिटेड मुकेश अंबानी लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज़ नो। ये दोनों अगर आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे, दिस आर नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो एक अच्छा पॉइंट था, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर ये भी आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे है कि अडानी लिमिटेड मुकेश अंबानी लिमिटेड तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, सेम वही पिछला वाला डायग्राम है। क्या अडानी लिमिटेड और टाटा लिमिटेड जो दूसरी कंपनी के जो को वेंचर है टाटा लिमिटेड, क्या ये आपस में रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज़ ये भी आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं 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 है। आगे बढ़े सर, बिल्कुल बढ़िए। अब ये चैप्टर अपनी आखिरी सांस पे है, ठीक है। टाटा लिमिटेड ने अपनी कंपनी के ईसॉप दिए हैं जमशेदपुर लिमिटेड को। तो टाटा लिमिटेड ने जिस कंपनी के एम्प्लॉय को अपने ईसॉप दिए हैं, ये कंपनी क्या बन जाएगी? इससे रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात होगी जब भी इस कंपनी के एम्प्लॉय को ईसॉप दिए जा रहे हैं। यस सर, कुछ ना कुछ तो बात है। अब टाटा लिमिटेड की कोई रिलेटेड पार्टी है, फॉर एग्जांपल टाटा लिमिटेड की सब्सिडरी है बिग बास्केट, तो बिग बास्केट भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी बन जाएगी जमशेदपुर के, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये यहीं से ध्यान रख लेना। उसके बाद ये भी मज़ेदार आ जाता है सर, पॉलिटिकल बातें भी हो जाएं थोड़ी, ठीक है। तो एफआर पढ़ाने के मज़े इतने हैं सर कि आप किसी भी एंगल से बात कर सकते हो। तो मोदी जी हैं, अब मोदी जी जो हैं अंबानी और अडानी पे बड़े मेहरबान हैं। सर कैसे मेहरबान हैं, अभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7 की बात हो रही है। मिस्टर मोदी कंट्रोल्स अंबानी लिमिटेड एंड अदानी लिमिटेड, ठीक है, दोनों पे इनका स्टेक है। अच्छा जी, ऐसी बात है, तो यहाँ लिख देते हैं इस बात को कि भैया ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको मुझे बताना है, जब कोई बंदा किसी एंटिटी को कंट्रोल करता है तो ये तो आपस में रिलेटेड है ही, नो डाउट। लेकिन क्या अंबानी लिमिटेड अडानी लिमिटेड भी आपस में रिलेटेड है? आंसर इज यस, दोनों आपस में रिलेटेड है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ मिस्टर लगाया है, यानी एक इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है। और पहले हम क्या बात कर रहे थे? कंपनी के एंगल से। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है।
उसके बाद मिस्टर मोदी जो हैं वो बीजेपी लिमिटेड में एक केएमपी हैं, ठीक है, खास पोस्ट मिली हुई है बीजेपी में, और उनकी एक उनका जो कंट्रोल है अंबानी लिमिटेड में। तो अगर ये कहीं पे केएमपी हैं इंडिविजुअली और ये कहीं पे कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो क्या ये आपस में रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज यस, ये रिलेटेड पार्टी है। तो साथियों इस पॉइंट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो साथियों डिस्कस कर ही लेते हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 हमारा कुछ इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे मिस्टर एक्स कौन है? हमारे मोदी हैं, ठीक है। साथियों इस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मिस्टर एक्स जो है उनका ए पे 100% कंट्रोल है, और सी में क्या है? वो केएमपी है। तो हमारे एग्जांपल में क्या था? सी बीजेपी थी और यहाँ पे क्या था? अंबानी थे। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या ए और सी आपस में रिलेटेड है? आंसर इज यस, अभी पढ़ के आए हैं। साथियों ये डायग्राम जो है आपको एग्जामिनर देगा नहीं, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बना के ही आप रिलेटेड पार्टी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। उसके बाद लिखा है मिस्टर एक्स जो है अंबानी में 100% कंट्रोल है, बी में वो केएमपी हैं, ठीक है, और जो जिस यहाँ पे केएमपी है वहाँ पे ये इस कंपनी का 100% इन्वेस्टमेंट है, ये सी को कंट्रोल कर रही है। तो क्या ए और सी आपस में रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज यस, क्योंकि जहाँ पे ये केएमपी है ये कंपनी 100% कंट्रोल कर रही है। तो साथियों एक तरीके से इन दोनों कंपनी में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है। तो ए और सी क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी। उसके बाद मिस्टर एक्स जो है वो ए को कंट्रोल कर रहे हैं, सी में केएमपी हैं, तो क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं? ऑब्वियसली सर, अभी पढ़ के आए हैं। सर ये घुमा घुमा के एक ही बात क्यों कह रहा है? सर अभी मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, ये आपको एक बात लग रही है, लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये इसका क्वेश्चन, तब आपको ये एक बात नहीं लगेगी, तब ये सारी बातें आपको अलग अलग लगेंगी, ठीक है। तो जितने भी मेरे होनहार स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन को मेरे समझाने के बाद आप खुद से ट्राई करना, फिर आपको पता लगेगा आपका दिमाग कितना चल रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है जो ए लिमिटेड है उस पर मिस्टर एक्स का जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और मिस्टर एक्स जो है केएमपी है सी लिमिटेड में। तो साथियों ये वाला पार्ट मुझे अभी बताना बाकी है। अभी आपका समझाने वाली बात ये थी कि अगर कोई बंदा, अब मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा किसी को कंट्रोल या ज्वाइन कंट्रोल कर रहा है और दूसरी कंपनी में वो केएमपी है, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाती है। देखो यहाँ पे भी ये बंदा यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है और यहाँ केएमपी है, तो ये क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी। यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे केएमपी है, क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे है केएमपी है, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी लास्ट वाली, तो मैं आपको बोर्ड नोट्स में ले जाके समझाता हूँ इस बात को। यहाँ हाँ, ये रहा वो पॉइंट साथियों जो लास्ट वाला मुझे आपको बताना है। बताओगे सर? क्यों नहीं बताएंगे।
साइड में ही रखा था, पता नहीं इनके दिमाग में क्या आता है, कभी नीचे रखते हैं कभी ऊपर रखते हैं। अधिकारी जी हैं दाढ़ी तो साथ ही ये जो एग्जांपल है ये कह रहा है कि इंडिविजुअल है टप्पू। अब ये टप्पू गड़ा लिमिटेड में केएमपी है और सुंदर लिमिटेड में भी केएमपी है। मैंने सर ये पहले ही बताया था, जिसने तारक मेहता का एपिसोड देख रखा है उसके मज़े आने वाले हैं। सर एपिसोड देखा हुआ कहीं तो काम आएगा लाइफ में। तो सर अगर ये बंदा दोनों जगह केएमपी है तो ये सर एक गड़ा लिमिटेड और सुंदर लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन ये टप्पू लिमिटेड जहाँ पे काम कर रहा है ये तो इसके रिलेटेड पार्टी है। अभी अभी हम जो रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल में पढ़ के आए थे कि जो नट्टू काका है और जो जहाँ पे वो काम कर रहा है वो तो रिलेटेड पार्टी हैं। तो ये दोनों रिलेटेड हैं लेकिन ये दोनों रिलेटेड नहीं है। इसी में गेम खेलते हैं साथियों, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं उसमें लास्ट वाला पार्ट यही गेम खेल रहा है। एक शिवा है, ठीक है, शिवा जो है गणेश को कंट्रोल कर रहे हैं, कार्तिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारे सभी आपस में रिलेटेड पार्टी है क्योंकि यहाँ कंट्रोल आ गया। अब शिवा है वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे केएमपी है। तो साथियों कहीं एक जगह अगर आप कंट्रोल कर रहे होते हो ना, ठीक है, और दूसरी जगह भले ही आप केएमपी हो, तो ये क्या बन जाएंगे आपस में रिलेटेड पार्टी। एक जगह कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर दोनों जगह केएमपी है तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे। या यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, जान कंट्रोल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो क्या बन जाएंगे, तो भी ये रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल होना एक जगह ज़रूरी है। ठीक है सर, समझ गए। तो मैं दोबारा से लास्ट वाले पार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मिस्टर एक्स का एक जगह सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एक जगह केएमपी है। तो मैंने बताया था अब यहाँ कंट्रोल नहीं है या जॉइंट कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे ए और सी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ए लिमिटेड जो है वो ए एक्स लिमिटेड कंट्रोल नहीं कर रहा, मिस्टर एक्स कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर मिस्टर एक्स, तो ए लिमिटेड जो है वो सी की रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। मज़ा आ गया सर? बिल्कुल मज़ा आ गया साथियों, मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब करना भी बनता है सर, बिल्कुल बनता है। एक 1.4 है, ये भी मिस्टर इंडिविजुअल से रिलेटेड है। एक इंडिविजुअल है जिसका ए पे 95% कंट्रोल है, प्लस ए में ये डायरेक्टर भी है। वहीं दूसरी जगह मिस्टर एक्स जो है इस ट्रस्ट का बेनिफिशियर ओनर है। सर आपको ये सब याद कैसे है? साथियों मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ तो याद तो होना ही है, ऑब्वियस सी बात है। और रिविज़न वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट करा रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रख रहा मैं, ठीक है। अगर मैं रिवीजन करा रहा हूँ मेरा पर्पज़ यही है, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो मिस्टर एक्स जो है बेनिफिशियरी ओनर है ट्रस्ट का, यानी खुद ही एक ट्रस्ट खोल रखी है। और ये ट्रस्ट जो है ये 100% बी को कंट्रोल करती है। आप ये नहीं कह सकते इनडायरेक्टली मिस्टर एक्स ही कंट्रोल कर रहा है ट्रस्ट को भी। सर कह सकते क्यों नहीं कह सकते? तो यहाँ पे आपको ये बताना है, अब ये पूछ रहा है, देखो वैसे तो ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं।
अच्छा, साथ में एक चीज़ और लिखिए, मिस्टर एक्स जो है बी का भी डायरेक्टर है, यहाँ एरो बना हुआ है ना, तो बी का भी डायरेक्टर है। अब मिस्टर एक्स जो है उसने यहाँ ए से रिज़ाइन कर दिया एज अ डायरेक्टर। भैया रिज़ाइन कर दिया तो क्या हो गया, कंट्रोल तो है ही ए का, और मिस्टर एक्स जो है एक तरीके से बी को भी कंट्रोल कर रहा है, प्लस यहाँ पे डायरेक्टर भी है, तो ए और बी जो है क्या बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी। रेगुलर क्लास होती मैं थोड़ा सा टीज़र भी खेलता, अब टीज़र खेलने का इतना टाइम नहीं है। खैर, मिस्टर एक्स जो है रिज़ाइन एज डायरेक्टर ऑफ एंटिटी ए एंड बी, तो ए और बी दोनों से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और ए में जो इनका 95% स्टेक था वो इन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रस्ट को। इसका मतलब अब मिस्टर एक्स जो है बी को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं ट्रस्ट के थ्रू, अब ए को भी ये कंट्रोल कर रहे हैं ट्रस्ट के थ्रू। तो साथियों अल्टीमेटली तो मिस्टर एक्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब एक ही पर्सन दोनों बंदों को कंट्रोल कर रहा है तो ये आपस में क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी। मज़ा आ गया सर, मज़ा ही आ गया। केवल सर इम्पॉर्टेंट करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लो, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट में ऑलमोस्ट मैंने सारे कुछ करा दिए जो इम्पॉर्टेंट थे, रिलेवेंट थे एग्ज़ाम क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं इसके। तो यहाँ पे जो ABC है वो XYZ का कस्टमर है। ABC क्या है सर, कंपनी है। इसमें मिसेस P ने ABC में कंट्रोल ले लिया है, ठीक है, और मिस्टर P जो है वो XYZ में क्या है, डायरेक्टर है। आपको ये नहीं लगता मिसेस P और मिस्टर B आपस में एक क्लोज मेंबर है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ये क्लोज है, तो इसका मतलब ये दोनों एक तरीके से एक ही बंदे हैं, एक ही बंदे हैं। ABC में इसका कंट्रोल है और यहाँ पे ये XYZ में KMP है, तो जहाँ भी एक जगह कंट्रोल आ जाता है दूसरी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, आपकी रिलेटेड पार्टी, ठीक है। साथियों इसमें रिलेटेड पार्टी तो आपको बताना ही बताना है, साथ में कुछ फिगर्स भी दे रखे हैं, यानी इनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताना है और बैलेंस भी बताना है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आपको बतानी है, आपने ट्रांजैक्शन बता दिया कि भाई 60 लाख की सेल हुई है और बैलेंस बता दिया 18 लाख का रिसीवेबल पेंडिंग है। उसके बाद ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का पार्ट पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो देख लेते हैं, ठीक है साथियों। इसमें कुछ नो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप की बात है, फिर थोड़ी सी गवर्नमेंट की बात है, वो चैप्टर ख़त्म। तो हार्डली 5 मिनट में यह टॉपिक ओवर, गेम ओवर। तो साथियों 4th का A पॉइंट एग्जाम्पल 10, 11, 12 हम देख लेते हैं, ठीक है। E तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। साथियों हीरो लिमिटेड और होंडा लिमिटेड दोनों ने मिलकर कंपनी खोली, हीरो होंडा लिमिटेड। तो हीरो लिमिटेड के लिए हीरो होंडा लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, इसी तरीके से होंडा लिमिटेड के लिए भी हीरो होंडा रिलेटेड पार्टी है, लेकिन ये आपस में ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है, याद रख लेना। एग्ज़ाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम्पल भी मैं ऐसे ले रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, हीरो और होंडा की आपस में नहीं बनती, इसलिए तो ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। इसलिए ये नॉट रिलेटेड पार्टी है, याद रखने की ट्रिक। 11 मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। फिर एग्जाम्पल 12 भी आप देख लो। इसमें क्या है कि किंगफिशर लिमिटेड को SBI ने एक लोन दिया। SBI ने कहा भैया तुम पे हमें भरोसा नहीं है, बड़ा लोन दिया है, तो हम अपना एक KMP तुम्हारे यहाँ पे बैठाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। सेम यही बात PNB ने भी बोली। तो SBI और PNB दोनों के KMP यहाँ बैठे हुए हैं किंगफिशर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं। तो क्या है ये PNB और SBI आपस में रिलेटेड होंगे? आंसर इज़ नो। ये केस हमने सेम इंडिविजुअल में भी पढ़ा था कि कोई इंडिविजुअल अगर दो कंपनी में KMP है तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होते, एक जगह कंट्रोल होना ज़रूरी है। याद आ गया सर? बिल्कुल आ गया। उसके बाद ये भी साथियों आपका डन है ना? डन। अगले टॉपिक पे देखते हैं। एक गवर्नमेंट का पॉइंट है वो भी आपको बता देता हूँ। टेस्ट 24 ये रहा, आखिरी कंसेप्ट है साथियों,
ध्यान लगा के देखिए, गवर्नमेंट कंपनी है BSNL, ठीक है। BSNL जो है वो एयरटेल की रिलेटेड पार्टी है, Jio की रिलेटेड पार्टी है, किसी भी तरीके से हो सकती है सर। कंट्रोल हो सकता है, जॉइंट कंट्रोल हो सकता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, किसी भी तरीके से ये रिलेटेड पार्टी हैं आपस में। तो अगर सर गवर्नमेंट कंपनी की दो रिलेटेड पार्टी हैं, क्या ये आपस में रिलेटेड होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, रिलेटेड पार्टी होगी। ये सर आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? दोबारा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जो है अपने लिए कानून अलग बनाती है और आम लोगों के लिए कानून अलग बनाती है। तो सर अपने लिए कानून इन्होंने क्या अलग बनाया है? इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट कंपनी के साथ जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो छूट दे दी, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे एक गवर्नमेंट कंपनी है NTPC, ठीक है। इसकी रिलेटेड पार्टी है बिजली लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे बिजली लिमिटेड में एक KMP भी बैठा हुआ है, एडिसन, ठीक है। अब ये एडिसन इसकी तो रिलेटेड पार्टी है। ये एडिसन साथियों ध्यान रखना, ये एक इंडिविजुअल है, दिस इज़ अ पर्सन। तो ये पर्सन जो है बिजली लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। तो ये एडिसन इसकी तो रिलेटेड पार्टी है। ये अज्यूम कर लो कि ये एडिसन जो है गवर्नमेंट कंपनी की भी रिलेटेड पार्टी है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। अब जब इस पर्सन का गवर्नमेंट कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्लोज़र एग्जेम्पशन नहीं है। यानी अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी इंडिविजुअल के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो साथियों डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा, कोई डिस्क्लोज़र एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करती है, कंपनी के साथ, तो डिस्क्लोज़र एग्जेम्पशन मिल गई है। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई थी इससे रिलेटेड कुछ QA हैं वो मैं आपको करा देता हूँ और वी आर डन। यहाँ पे देखो साथियों, डायरेक्ट आप आ जाओ चार्ट पे। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या है, एंटिटी 1 पे कंट्रोल है, एंटिटी 2 पे कंट्रोल है, और एंटिटी 1 पे इसका कंट्रोल है, एंटिटी 1 का एंटिटी A और B पे कंट्रोल है, एंटिटी 2 का C और D पे कंट्रोल है। तो आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की एंटिटी A और एंटिटी B भी रिलेटेड पार्टी है सर, है। C और D भी रिलेटेड पार्टी है सर, है। अब आपको ये बताना है, और यहाँ पे मिस्टर X है, यहाँ पे जो मिस्टर X है यहाँ पे KMP है एंटिटी 1 में। सर यहाँ पे KMP है तो क्या इसका G के साथ कोई रिलेशन है? अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है कि आपको एग्जेम्पशन फॉर डिस्क्लोज़र कहाँ मिलेगा। देखो, और ये किसके कंटेक्स्ट में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एंटिटी A के फाइनेंशियल के कंटेक्स्ट में। ये आपकी एंटिटी A। देखो एंटिटी A अगर गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है तो उसको एग्जेम्पशन है। तो एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जेम्पशन ऑफ इंड AS 24 कहाँ मिलेगा? साथियों MCQ में भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करके कि जो एंटिटी A है अगर वो गवर्नमेंट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करती है तो डिस्क्लोजर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एंटिटी A अगर मिस्टर X के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करती है एंटिटी A आपकी गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है या बाकी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो साथियों डिस्क्लोजर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एंटिटी A अगर मिस्टर X के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है तो साथियों डिस्क्लोजर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिविजुअल है। बस ये बात आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम के लिए आपका काम बन जाएगा साथियों। इसके बाद ये 1.13 एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। उसके बाद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के सारे पार्ट ख़त्म, बस एक डिस्क्लोज़र आपको बताना है इसके बाद। तो यहाँ पे जो मिस्टर X है, ठीक है,
और यहाँ पे MS लिखा हुआ है। MS का मतलब ये इसकी डोमेस्टिक पार्टनर है। अगर यहाँ मिसेस लिखा होता तो क्या होती है, वाइफ होती। ठीक है, यानी ये लिव इन पार्टनर है मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है A में और मिसेस वाई ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंटिटी B में। तो क्या एंटिटी A और B आपस में रिलेटेड है? आंसर इज़ यस, क्योंकि ये यहाँ कंट्रोल कर रहा है, ये यहाँ कंट्रोल कर रहा है और दोनों आपस में क्लोज मेंबर है। तो A और B आपका क्या बन गए, रिलेटेड पार्टी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें, इसका जो C पॉइंट है साथ ही वो करा देता हूँ मैं आपको। A और B तो कॉमन है, ठीक है। मिस्टर एक्स का यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यानी ये दोनों का, ये एंटिटी A और B दोनों के लिए क्या है, एसोसिएट हैं। तो साथियों एसोसिएट और एसोसिएट कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं होती, क्योंकि अल्फा अल्फा का इंडिया में कोई मेल नहीं है। बिल्कुल सर। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर मिस्टर एक्स और मिसेस वाई यहाँ पे दोनों इन्वेस्टमेंट की जगह KMP होते, तो साथियों मैंने आपको बताया कि अगर KMP होंगे तो भी रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। किसी एक बंदे का कंट्रोल होना चाहिए रिलेटेड पार्टी के। तो यहीं पे साथियों मैं आपको बताऊं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको ना साथियों इसका ऑर्गेनाइज़र दिखाऊं तो यहाँ पे टोटल 13 क्वेश्चन थे। 13 क्वेश्चन में से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने करे हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। ये कर लो आपकी लाइव झिंगा लाला। सर झिंगा लाला हमारी लाइव बन गई है, बहुत बढ़िया। अब साथियों मैं आपको ले जाता हूँ इसके डिस्क्लोज़र पे। देखो, अगर जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट सब्सिडियरी की वजह से है, तो साथियों भले ही कोई ट्रांजैक्शन ना हो रहे हो इन दोनों के बीच में, तब भी आपको बताना है कि कौन कौन इस कंपनी की पेरेंट है और कौन कौन सी सब्सिडरी है। और अगर यहाँ पे कोई अल्टीमेट पेरेंट है, इसका मतलब सपोज साथियों यहाँ पे पृथ्वी किसका बेटा है? सर आकाश का। ये अंबानी फैमिली की बात हो रही है। और आकाश किसका बेटा है? मुकेश का। तो साथियों मुझे आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे पृथ्वी ये बताएगा कि मेरी ये पेरेंट है और साथ में ये बताएगा कि मेरी अल्टीमेट पेरेंट कौन है, तो वो दोनों के बारे में बताएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन अगर रिलेशनशिप पेरेंट सब्सिडरी का नहीं है तो साथियों कोई डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन ना हो रहा हो तो। लेकिन अगर रिलेशनशिप है जो अभी अभी हम आइडेंटिफाई करके आए हैं और कोई इनके बीच में ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, तो उस केस में आप नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताओगे कि भाई पेरेंट सब्सिडरी का है या फिर पेरेंट एसोसिएट का है, कैसा रिलेशनशिप है। फिर इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका अमाउंट और नेचर, यानी सेल का हुआ है, परचेज का हुआ है, लेंडिंग बोरोइंग किस नेचर का हुआ है, फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी आप बताओगे। फिर आप ये बताओगे आपने इस पर कोई प्रोविज़न क्रिएट किया है। फिर आप ये बताओगे भैया इस अमाउंट पे आपने कोई खर्चे वगैरह करे हैं। तो ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज़ करनी है। ये MCQ के लिए आपका पार्ट बन सकता है, तो याद कर लेना। याद क्या, बस ध्यान रख लेना, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। मैं जानता हूँ सर रिवीजन वीडियो में भी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बातें डिटेल में समझ में आए, ठीक है। खाना पूर्ति रिवीजन वीडियो में आपको करा दूँ, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। ओके साथियों, अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहो, ठीक है। साथियों के साथ शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सेम एनर्जी एंड डेडिकेशन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।